Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the second part of total energy in SHM2. Students, हमने काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का हमने रिलेशन निकाले थे जो कि बराबर थे काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बराबर थी हाफ के एक्स स्क्वायर की। और अब अगर हमने इनको एक्सट्रीम और मीन पोजीशन में देखना है तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्सट्रीम और यहाँ पे मैं कहता हूँ मीन मीन पोजीशन। ओके। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो कर्व है ये क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है। मीन यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। ओके। और ये पोटेंशियल एनर्जी मीन पे देखें, जो पिंक वाली लाइन है वो हमारे पास जीरो बता रही है। और इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे जीरो होगी, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास हाफ के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ओके। के हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती थी, ई टोटल। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहले मैं सम करता हूँ और फिर मैं मीन पोजीशन पे करता हूँ। ये हमारे पास बराबर होती थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखें, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है। और मीन पोजीशन पे हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, ये आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो देखें, टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। मीन पे भी हमने चेक किया कि हमारे पास टोटल एनर्जी एट मीन हमारे पास कितनी आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम हमारी कितनी आई है, वो भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो रिजल्ट जो है इसे अगर हम कंक्लूड करें, ये क्या आता है कि टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल चीज़ नहीं आ रही। एम भी हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और कैसे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, तो चलिए अब एक मैं टेबल ड्रा करता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होंगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है, पहले मैं लिखता हूँ मीन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सट्रीम। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और मैं ना टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं करूँगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट। दूसरे में मैं करूँगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। तीसरे में मैं करूँगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में मैं करूँगा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, दो ही ग्राफ देखेंगे, उससे हम रिजल्ट सारा निकालेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चलें मैं स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मैस अटैच है। ये अभी स्टूडेंट बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, और ये इसकी जो मैं डॉट बना रहा हूँ
ये इसकी एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ये स्ट्रेच हुआ है। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस स्टूडेंट एक्स नॉट है, और जब ये रेस्ट पे था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो। मीन पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये क्या बन जाती है, एक्स नॉट। अब स्टूडेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और वेलोसिटी को अगर हम पुट करें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आप देखें, मीन पोजीशन पे एक्स जीरो था, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर, मीन हमारे पास जो सिंपल v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इंटू एक्स नॉट आएगी। ठीक हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू लिख देता हूँ कि मीन पोजीशन पे हमारे पास मैक्स होती है, इसको मैं मैक्सिमम कहता हूँ। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जिस टाइम एक्स एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट को स्क्वायर करूँ, देखिए ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, और वेलोसिटी जीरो, इन यहाँ पे मिनिमम लिख लेता हूँ, या जीरो भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, देखिए वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी, और ये हमारे पास यहाँ पे मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी आपको इस ग्राफ से पता चल सकता था कि जो अगर ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखें ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट थे, और इन दोनों का लेकिन सम जो था वो कांस्टेंट आ रहा था टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम। और हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन के देखें, अब आप खुद ही देखें कि जिस टाइम इस मैश को यहाँ से स्ट्रेच किया जाएगा, इसकी रेस्ट पोजीशन से इसको हटा के एक दूर जगह लेके जाया जा रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक हो गया, स्टोर्ड एनर्जी। और स्टोर्ड एनर्जी को मैंने स्टूडेंट किस चीज़ का नाम दिया था, कि वो हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। सो द फाइनल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो ये टेबल है एक, जो काफ़ी चीज़ों को आसान कर देता है। आप इसको याद ना भी करें, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जो फार्मूलेज हैं वो लाजमी याद होने चाहिए, कि हमारे पास वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आता है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आता है, और हमारे पास टोटल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।